हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों जो आपका एसएससी एमटीएस का पेपर हो रहा है, ठीक है। एसएससी एमटीएस का जो पेपर हो रहा है तो आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है, 50 क्वेश्चन लिया है और वैसे ही क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों जैसे एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक ना। आप इसी 50 क्वेश्चन में से देखेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि पूछा गया है हाल ही के शिफ्ट में, ठीक ना। तो लास्ट तक देखिए, अगर आपका एग्जाम है तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि इस बार आपका दशहरा एकदम अच्छे से मने, एकदम आप एक सीट पका करके आए, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी के हुए। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा हमेशा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर दिया है दोस्तों नदी, इधर दिया है उद्गम, ठीक ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, गंगा का उत्तराखंड से, ब्रह्मपुत्र का नेपाल से, महानदी का छत्तीसगढ़ से। तो कौन सा दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है बताना है पहले का। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो पहले का सी सही हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों नेपाल से कह रहा है उद्गम होता है। नहीं दोस्तों, नेपाल से नहीं होता है, ठीक ना। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी गलती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर है कि भारत की भू सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ संबद्ध है? संबद्ध मतलब लगती है। तो भू सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर दोस्तों? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है भू सीमा, ठीक ना। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। तीसरा नंबर देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए सबसे छोटा राज्य कौन है? त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, मणिपुर है कि गोवा है? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से? तो तीसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गोवा है। और सबसे बड़ा पूछे दोस्तों तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक ना। सबसे बड़ा पूछे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। अगला देख लेते हैं चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अलंकेश्वर दोस्तों पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है कि बरौनी लौह इस्पात के लिए, गुरुग्राम मोटर कार के लिए, सूरत सूती वस्त्र के लिए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? क्या हो जाएगा चौथे का आंसर? तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, बरौनी दोस्तों ये लौह इस्पात के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक ना। बरौनी ऑप्शन नंबर बी गलती हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि पौंग बांध स्थित है। बताइए पौंग बांध कहाँ है? चिनाब नदी पर है, ब्यास नदी पर है, रावी नदी पर है कि सतलुज नदी पर है? कहाँ है पौंग बांध दोस्तों? महत्वपूर्ण है। पाँचवें का क्या हो जाएगा आंसर? तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ब्यास नदी पर है पौंग बांध, ठीक ना। 6 नंबर देख लेते हैं कि भारत का रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लगा लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन कहाँ स्थित है? देहरादून में है, मंगलुरु में है कि श्रीहरिकोटा में है कि आवड़ी में है? क्या हो जाएगा 6 का आंसर? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, श्रीहरिकोटा में, ठीक ना। श्रीहरिकोटा में, याद रखिएगा। 7 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 7 नंबर है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? धौलागिरी है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है कि केटू यानी गार्डविन आस्टीन है? क्या हो जाएगा 7 का आंसर दोस्तों? तो 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, केटू यानी गार्डविन आस्टीन है दोस्तों सर्वोच्च पर्वत चोटी। भारत की पूछ रहा है, ठीक ना, भारत की। तो केटू यानी गार्डविन आस्टीन है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 7 हो गया। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महत्वपूर्ण है। देखिए ये उत्पादक वाला आपके एग्जाम में गेहूं वाला पूछा था, ठीक है। तो गेहूं वाला भी मैंने क्वेश्चन लिया है और चाय वाला भी लिया है, सब लिया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन है दोस्तों, कर्नाटक, मेघालय, असम कि पश्चिम बंगाल? क्या हो जाएगा चाय के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 8 का बताइए आंसर। तो 8वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, असम है, ठीक ना, असम है। 9 नंबर देख लेते हैं कि काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार में है, असम में है, मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में? क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, असम में, ठीक ना। काजीरंगा कहाँ है? असम में। अगला देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, सतलुज नदी है कि यमुना है कि ब्रह्मपुत्र है? क्या हो जाएगा? तो आपके एग्जाम में दोस्तों नदी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 10वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी है, ठीक ना। 11 देख लेते हैं, लक्षद्वीप स्थित है। बताइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में? क्या हो जाएगा 11 का आंसर दोस्तों? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी से दोस्तों, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है, ठीक ना। 12 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, उत्पादन वाला जरूर याद रखिए कि विश्व में प्रथम स्थान किसके उत्पादन में भारत का पहला है?
चाय का, चावल का, मक्का का कि तंबाकू का? क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों चाय का, ठीक ना, चाय का। और देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। 13 नंबर की चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रुपांतरित चट्टान, उपयुक्त तीनों प्रकार की। तो देखिए दोस्तों चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ठीक ना। याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। सर्वाधिक अभ्रक पैदा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो सर्वाधिक अभ्रक पैदा करने वाला भारत का राज्य महत्वपूर्ण है। ये उत्पादक को खूब पूछ रहा है आपके एग्जाम में, एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक ना। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। क्या हो जाएगा 14 का? तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों झारखंड है। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक है? तो ये झारखंड है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 15 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? महत्वपूर्ण है, किस राज्य की जनसंख्या कम है? सिक्किम की, गोवा की, नागालैंड की, मिजोरम की। देखिए जनसंख्या हो गया, साक्षरता हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछ रहा है। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो सिक्किम में सर्वाधिक जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश होगा जनसंख्या, ठीक ना। अगला दे लेते हैं 16। मध्य प्रदेश स्थित पन्ना में पाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टाइल लगा लीजिए इसको कि पन्ना में क्या पाया जाता है? हीरे की खान, मैग्नीज की खान, सोने की खान, तांबे की खान। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 16 का? 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सो हीरे की खान, ठीक ना। हीरा को कहाँ पे लपेटना है? तो पन्ना में लपेटना है, ठीक ना। अगला है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, बर्फीला पर्वत, वलित पर्वत की ब्लॉक पर्वत? क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। 18 देख लेते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइए गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर? क्या हो जाएगा 18 का आंसर? 18 का दोस्तों सी से हो जाएगा गांधी सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर बना है, ठीक है। 19 देख लेते हैं। ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए गंगा नदी कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? बताइए गंगा नदी कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 19 का? 19 का दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश से तो गुजरती है, बिहार से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों सी, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है गंगा नदी, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए। तो 19 का सी से हो जाएगा। 20 नंबर देख लेते हैं। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में स्थान पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछ रहा है विश्व में। 10वां है, 12वां है, 7वां है कि 5वां है? क्या हो जाएगा 20 का आंसर दोस्तों? तो 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 7वां है, ठीक ना। पहले पर रूस है, पहले पर कौन है? रूस है, ठीक ना। उसके बाद रूस हो गया, 7वें नंबर पर कौन है? भारत है, ठीक ना। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा आना चाहिए, कनाडा, ठीक। अब देख लेते हैं 21 नंबर की। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता का प्रतिशत? देखिए साक्षरता वाला आपके एग्जाम में हमेशा पूछ रहा है, ठीक ना। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता सर्वाधिक है? ये पूछ रहा है 21, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा 21 का आंसर? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता है लक्षद्वीप में। 22 देख लेते हैं। कावेरी नदी बहती है, बताइए कावेरी नदी बहती है कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से होकर कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर, कर्नाटक तमिलनाडु में होकर कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में होकर? बताइए कावेरी नदी कहाँ बहती है? क्या हो जाएगा 22 का आंसर? 22 का दोस्तों सी से हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर बहती है दोस्तों कावेरी नदी, ठीक ना। और देते हैं 23 नंबर। कार्बेट नेशनल पार्क किस प्रदेश में? बताइए जिम कार्बेट कह रहा है, मतलब कार्बेट मतलब जिम कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में कि केरल में है? क्या हो जाएगा 23 का आंसर दोस्तों? तो जिम आपको जिम करते हैं तो क्या करते हैं? उतर जाते हैं, तो उत्तराखंड, ठीक ना, उतर जाते हैं उत्तराखंड। 24 देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है? भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है दोस्तों किस खनिज के उत्पादन में? मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका यानी अभ्रक, लौह खनिज। क्या हो जाएगा 24 का आंसर? तो 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा माइका यानी अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में दोस्तों भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है।
25 देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों में बताएं, यानी भारतीय रेलवे में कितने जोन है ये पूछ रहा है। 18 है, 10 है, 16 है, 6 है। क्या हो जाएगा आंसर 25 का? 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 रेलवे जोन है, ठीक ना। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की केरल। क्या हो जाएगा 26 का आंसर दोस्तों? 26 का सी है दोस्तों, केरल दोस्तों काली मिर्च के उत्पादन में सर्वाधिक है, ठीक ना। प्रथम स्थान रखता है भारत में। कौन सा नगर 2 राज्यों की राजधानी है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, दिसपुर। क्या हो जाएगा 27 का आंसर? 27 का दोस्तों सी सही है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक ना। तो ये ऐसी राजधानी है जो 2 राज्यों की राजधानी है। और आगे लेते हैं 28 नंबर कि भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों वाले राज्य कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी हाल ही में 8 या 9 तारीख को पूछा था, ठीक ना। तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? देखिए गेहूं उत्पादन में याद रखिएगा, इसको काट दीजिए, सब ऑप्शन काट दीजिए, ठीक ना। सब ऑप्शन काट दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए गेहूं में सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक ना, और उसके बाद पंजाब। बस आपको 3 याद रख लेना है, 3 याद रख लेना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ये आपका उत्तर प्रदेश वाला पूछा था, मध्य प्रदेश से दूसरे स्थान वाला पूछ सकता है, उसके बाद तीसरे स्थान पर चला गया है पंजाब। तो याद रखिएगा 28 का, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, 28 हो गए। 29 देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? सिलवासा है, दमन है, कवरत्ती है, पोर्ट ब्लेयर है। क्या हो जाएगा 29 का आंसर? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी से दोस्तों कवरत्ती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है। 30 नंबर देख लेते हैं कि नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। बताइए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर, कोसी नदी पर। क्या हो जाएगा 30 का आंसर? तो 30 का ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, कृष्णा नदी पर बनाया है। नागार्जुन यानी अर्जुन, अर्जुन के सारथी का क्या नाम था? किसरा था, ठीक है। तो याद कर सकते हैं कृष्णा नदी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें है? बताइए चीनी मिलें कहाँ है सर्वाधिक? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीनी मिलें कहाँ है सर्वाधिक? तो ये दोस्तों है उत्तर प्रदेश, ठीक ना। भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। बताइए भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांबर झील है, डल झील है, वुलर झील है कि गोविंद सागर झील है? क्या हो जाएगा आंसर? 32 का आंसर, 32 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, ठीक ना। वुलर झील दोस्तों ये ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, 32 का सी। 33 देख लेते हैं दोस्तों। 33 के निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताइए बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। क्या हो जाएगा 33 का आंसर दोस्तों? और 33 का ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों ताप्ती नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। 34 देख लेते हैं कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? बताइए धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, सख्त मिट्टी, लाल मिट्टी। क्या हो जाएगा 34 का आंसर? 34 का ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। 34 का 20 है जगह। अगला दे लेते हैं 35 नंबर कि भारत में वर्षाधीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। भारत में वर्षाधीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है कनौज मैदानों में, दक्कन क्षेत्र में, कोरोमंडल मैदानों में, पंजाब के मैदानों में। क्या हो जाएगा 35 का आंसर दोस्तों? 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए सो कन्नड़ मैदानों में दोस्तों भारत में वर्षाधीन खेती पाई जाती है, ठीक ना। 36 दे लेते हैं कि भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? बताइए कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है भारत में? नहरें हैं, कुएँ हैं, तालाब है कि नदियाँ हैं? क्या हो जाएगा 36 का आंसर दोस्तों? 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों नहरें हैं, ठीक ना। तो कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर है। 37 देख लेते हैं भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि प्राप्त होती है? भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि प्राप्त होती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। क्या हो जाएगा 37 का आंसर दोस्तों? 37 का ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों केरल है, ठीक ना। केरल दोस्तों भारत के आर्द्र कृषि भूमि प्राप्त होती है केरल में। 38 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की अत्यधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है? बताइए पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण नगदी फसल बताना है। चाय है, जूट है, सुपारी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 38 का आंसर दोस्तों?
38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों जूट है, ठीक ना। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट के लिए प्रसिद्ध है। 39 देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन है दोस्तों कि हरित क्रांति की सफलता से जुड़े वैज्ञानिक कौन है, बताइए। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को, एस भटनागर को, जेसी बोस को, वी.आर. राव को। क्या हो जाएगा 39 का आंसर दोस्तों? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो नॉर्मन ई बोरलॉग को दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक ना। भारत में पूछा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक, ठीक ना। दूध क्रांति का जनक कहा है कि दूध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन याद रखिएगा। दूध क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला देख लेते हैं 140 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, रबी, खरीफ और जायद वाला, ठीक ना। तो रबी की फसल कौन नहीं है दोस्तों? गेहूँ, जौ, जूट, तोरिया। क्या हो जाएगा 40 का आंसर दोस्तों? तो 40 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से है दोस्तों जूट दोस्तों ये रबी की फसल नहीं है, ठीक ना। भारत में अधिकतम खाद्य तेल का उत्पादन होता है, बताइए। खाद्य तेल का उत्पादन अधिकतम किससे होता है? तोरिया व सरसों से, तिल से, सूर्यमुखी से कि मूंगफली से। क्या हो जाएगा 41 का आंसर दोस्तों? तो 41 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से है दोस्तों तोरिया व सरसों से दोस्तों सर्वाधिक तेल उत्पादक होता है भारत में। 42 देख लेते हैं। गुजरात में उत्पन्न तंबाकू का प्रमुखतम व्यवहार निर्माण के लिए होता है, तो मतलब तंबाकू का उपयोग ज़्यादातर किस लिए होता है भारत में, गुजरात में? बीड़ी के लिए, सिगरेट के लिए, जर्दा के लिए कि नशावर के लिए। क्या हो जाएगा 42 का आंसर दोस्तों? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों बीड़ी के लिए सर्वाधिक होता है तंबाकू का उपयोग। 43 देख लेते हैं कि रबड़ का रोपण प्रमुखतः पाया जाता है, बताइए। रबड़ का रोपण कहाँ पाया जाता है प्रमुखतः? क्या हो जाएगा 43 का आंसर दोस्तों? 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल और कर्नाटक में। 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये आएगा एग्जाम में। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों जौ हो जाएगा। जौ दोस्तों खरीफ की फसल नहीं है। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है, बताइए झूम कृषि किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? 45 का आंसर बताइए। तो 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों जनजातीय आदिवासी लोगों से जुड़ी है झूम कृषि। 46 दे लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मसाला उत्पादक है? तो मसाला उत्पादक सर्वाधिक कहाँ होता है ये पूछ रहा है, किस क्षेत्र में? ये दोस्तों मालाबार तट में होता है, मालाबार तट में। भारत में फसल के प्रकार का निर्धारण किया गया है, तो भारत में फसल के प्रकार का निर्धारण किया गया है दोस्तों तो वर्षा के परिमाण और तापक्रम द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 48 देख लेते हैं कि भारत में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र में निम्न में से कौन सी फसल खेती बृहत्तम क्षेत्र में फैली हुई है? तो कौन सा ऐसा फसल है दोस्तों कि जिसका विस्तार कृषि के लिए सर्वाधिक होता है? क्या हो जाएगा 48 का? 20 से दोस्तों धान के लिए, ठीक ना। 49 रामपुर मनिहारी किस राज्य में है? रामपुर मनिहारी किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। लास्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे दक्षिणी स्थित को स्थान को इंगित करता है? तो दक्षिणी स्थान को कौन इंगित करता है दोस्तों भारत में? तो ये करता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक ना। आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण परीक्षा सेट था टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।